देखिए प्रूफ, देखिए तो प्रूफ के लिए तो पहले बेसिक रिजल्ट चाहिए, तो बेसिक रिजल्ट अभी पूछेंगे, देखो धराधर सब बताएगा। मान लो एक सॉलिड इनफाइनाइट वायर है, पूरा भरा हुआ, जिसमें करंट डेंसिटी है जे, करंट डेंसिटी है जे, ये रेडियस है आर, ठीक है। हाँ तो बताओ अनमोल, अनमोल का आज बर्थडे है, तो आज से पूछेंगे ही पूछेंगे। आर डिस्टेंस बाहर में, ओके। बाहर में फील्ड का क्या एक्सप्रेशन है, बी आउटसाइड, हाँ हेलो, म्यू नॉट जे के टर्म में बताइए, जे के टर्म में। हाँ आलेख, कितना, इतना देर में तो रिजल्ट, तो इतना तो हमको एक चीज समझ में नहीं आता है, नहीं हम इन जनरल एक चीज देखते हैं, पता नहीं कैसे कैसे क्या सिनेरियो चेंज हुआ, जैसे एक से पूछे कोई क्वेश्चन, उधर भी उस तरफ भी बहुतों को नहीं आ रहा है, वो बैठा हुआ है, इतना देर में तो फट से उल्टा कर देख लेंगे। क्या होगा, बहुत बहुत से बहुत क्या होगा, सर दो शब्द बोल देंगे, वो हमारे कान दिमाग तक पहुंचेगा तब ना, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, इसलिए बुरा लगने का सीन ही नहीं है। 11th वाले में भी एटवुड मशीन में एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पूछे, ये सामने वाले से पूछे, वो जान नहीं रहा है, पीछे वाला भी नहीं जान रहा है, लेकिन देखेगा नहीं इतना दिन। क्या होता है बाहर में फॉर्मूला, ठीक है, और बी इनसाइड म्यू नॉट, ये था, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो इफ अ कैविटी इज फॉर्म्ड, कहीं पे कैविटी बना दिए, कहीं पे एक कैविटी बना दिए, और अब ये तो कंप्लीट की वजह से था ना, ये कंप्लीट की वजह से था, मान लो आर डिस्टेंस पे, कंप्लीट की वजह से, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या था, राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, जे ऐसे ले आर की तरफ, ऐसा ही है ना, ये डायरेक्शन गिवन जो जे का है, ऐसा डायरेक्शन है, क्लियर है, दो, ठीक है। अगर कैविटी बना लिए, कहीं पे मान लो एक कैविटी बना दिए, हमको निकालना है बी नेट कितना है, बी नेट अब किसी लोकेशन, कैविटी बना दिए अब नेट, ये तो कंप्लीट की वजह से है, तो क्या करेंगे देखो, पहले कंप्लीट का फील्ड अब वेक्टर ले लिख लीजिए, सब चीज वेक्टर है, कंप्लीट का फील्ड, उसमें जो कैविटी वाला पार्ट था, जितना फील्ड था उसका, उसके पार्ट को हटा दीजिए, नेचुरल बात है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है हर पार्ट का अपना कंट्रीब्यूशन है, तो कैविटी को हटा दिए हैं, कैविटी एक पार्ट को हटा दिए, तो उसका फील्ड भी हटा दीजिए, तो नेट फील्ड ये होगा, दिस इज नेट फील्ड का एक्सप्रेशन, और इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसी से सारा रिजल्ट आ जाएगा, ओके, इसी से सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं, ध्यान दो, इससे अंदर बाहर कहीं पे भी ये हमेशा एप्लीकेबल है, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो इसको हम यहां पे समझ रहे हैं, ध्यान दो, ये सॉलिड वायर है, ओके, इसमें मान लेते हैं क्रॉस फील्ड ले लिए, क्रॉस, और ऐसा कैविटी ले लिए, ठीक है, ओके, कैविटी ले लिया ऐसा, जे है करंट डेंसिटी, आर है रेडियस इसका, ओके, इसका रेडियस मान लेते हैं कुछ आर नॉट है, ओके, कहीं पे ले लेते हैं, ये ऐसा ऐसा एक ले लेते हैं यहां पे, ये थोड़ा सा लार्ज पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो शायद ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ध्यान दो, मान लो एक ऐसा कैविटी बना लिए, ऐसा एक कैविटी बना लिए, ठीक है, ये सेंटर है इसका, ये ठीक है, इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर नॉट, क्लियर है, इसका रेडियस है आर नॉट, जे है करंट, ऐसा कैविटी बना लिए, और आपको फील्ड निकालना है, कहीं पे भी मान लेते हैं यहां से आर डिस्टेंस पे, इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहां निकालना है फील्ड क्या होगा, कैविटी बनने के बाद यहां फील्ड निकालना है, ठीक है, लगाएंगे वो फॉर्मूला, तो पहले बी कंप्लीट, तो बी कंप्लीट कितना होगा, फॉर्मूला क्या दिया हुआ बी कंप्लीट का, म्यू नॉट, बाहर बाहर का, इसके लिए बाहर है, इसके लिए भी बाहर है, दोनों के लिए बाहर है, ठीक है, तो म्यू नॉट क्या लिखेंगे बताओ, जे आर स्क्वायर बाय 2r, और डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन है क्रॉस है, क्रॉस है तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताएगा नीचे, बी कंप्लीट ये हो गया, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाय, हो गया, और मान लेते हैं इधर y एक्सिस मान लेते हैं, इधर इधर y एक्सिस अगर मान लें, इधर x एक्सिस मान लें, तो ये डायरेक्शन कितना हो गया, माइनस जे कैप, हो गया, कंप्लीट की वजह से, r है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, याद रखो r इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस से डिस्टेंस, ओके, ये कंप्लीट हो गया, अब क्या कर रहे हैं, रिमूव का फील्ड, ध्यान दो, ये जो अकेला ये रहता है, ये अकेला कितना प्रोड्यूस करता है, इसका रेडियस है आर नॉट, और इसके लिए भी ये बाहर पॉइंट है, ये बाहर का पॉइंट है, पर ये डिस्टेंस है आर माइनस आर, तो ये बी कंप्लीट, बी कैविटी की वजह से, या बी रिमूव कर दो ना, कैविटी मत बोलो, बी रिमूव कर दो, और ये नेट निकालना है, ठीक है, तो जो रिमूव कर रहे हैं उसका फील्ड कितना होगा बताओ, हाँ, आर नॉट इसका रेडियस है, यहां, अच्छा आर माइनस आर नॉट नहीं होगा, हाँ ये ध्यान रहे, आर माइनस आर नॉट गलत लिख दिए, आपको यहां से डिस्टेंस चाहिए ना, यहां से है स्मॉल आर, और ये आर गया तो ये आर माइनस आर होगा ना, नहीं, आर माइनस आर नहीं होगा, अच्छा अभी भी नहीं हुआ, ठीक है, यहां से यहां तक हमको यहां से ये डिस्टेंस चाहिए, हमको ये डिस्टेंस को घटाना है, हाँ ये होगा डिस्टेंस, कैसे देख लो, ये है यहां आर, आपको ये डिस्टेंस घटाना है, तो यहां से यहां तक तो आर है, इसमें ये आर नॉट हटा दो, आर माइनस आर नॉट का हटा दो तो ये बच जाएगा सेंटर से डिस्टेंस, तो बी रिमूव कितना होगा, म्यू नॉट बाहर का ही है, वो भी बाहर का ही है, तो बाहर के लिए क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर, मतलब आर नॉट स्क्वायर, उसका रेडियस का स्क्वायर, बाय 2 टाइम्स, क्या लिखेंगे बताओ, आर माइनस, इसको घटाओ तो आर माइनस आर प्लस आर नॉट, ये मिल गया, और उसका भी फील्ड क्या होगा, वो भी क्रॉस था,
वो भी क्रॉस था तो उसका भी फील्ड क्या होगा, जे कैप। उसका भी फील्ड होगा बी सेकेंड म्यू नॉट जे आर नॉट स्क्वायर बाय माइनस जे कैप। समझ में आया? कंप्लीट का फील्ड लिखे और जिसको हटा रहे हैं उसका फील्ड। अब दोनों वेक्टर ऐसा है तो बी नेट कितना होगा वहां, बताओ। बी नेट इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, तो कितना, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाय 2r, ठीक है, माइनस जे। यही होगा नेट फील्ड। तो करना यही है, कंप्लीट में से जो पार्ट को हटाएं उसका फील्ड को, ठीक है, ओके। आप घर पे ट्राई करना, बी एट सेंटर क्या होगा नेट, बी एट सेंटर नेट कितना होगा। पूरा कंप्लीट का जीरो होता है फील्ड, कंप्लीट के सेंटर पे जीरो होता है, ठीक है, सेंटर पे क्या होगा उसको ट्राई करना। तो ये समझ में आया? कहीं पे भी फील्ड निकालना हो आप यही तरीका निकालो, पहले कंप्लीट का फील्ड में से जो पार्ट हटाएं उसको माइनस करेंगे, ओके। ठीक है, अब सवाल है, प्रूव कर लेते हैं कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म कैसे होगा। ये कहीं पे भी लग जाएगा, ये फार्मूला कहीं पे भी लग जाएगा, लेकिन अब हमको निकालना है, इसी फार्मूला को यूज करके कैविटी के अंदर कांस्टेंट फील्ड प्रूव करना है, ठीक है, और ये पार्ट खत्म हो जाएगा फिर। मिटा दें इधर, इधर मिटा दें, ठीक है, तो देख लो, प्रूफ देख लो। यूजिंग सेम एक्सप्रेशन we can prove that B inside cavity is uniform. सेम एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग जज करेंगे कैविटी के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, आपके पास जो एक्सप्रेशन है बी नेट का ये है, बी कंप्लीट माइनस बी रिमूव्ड, यही एक एक्सप्रेशन, इसी को यूज करना है, ध्यान दो। इसी को यूज करके हम लोग वेरीफाई कर लेंगे कि कैविटी के अंदर फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ओके, और एक लाइन में प्रूव हो जाएगा। सेम तरीके से हम लोग प्रूव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किए थे, उसको जाकर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए कैसे करेंगे। अब बताओ हमको कैविटी के अंदर मान लो यहां लेना है, पी पॉइंट पे लेना है, पी पॉइंट पे लेना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बताओ पी दोनों के इनसाइड है, कंप्लीट के लिए भी इनसाइड वाला फार्मूला रहेगा और जिसको हटा है उसके लिए भी इनसाइड वाला फार्मूला रहेगा। फॉर पॉइंट पी वी विल यूज फॉर्मूला ऑफ बी इनसाइड फॉर इनफाइनाइट सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे यहां इस एग्जांपल में दोनों के लिए बाहर था, बाहर वाला फॉर्मूला लगा है, कैविटी के अंदर देख रहे हैं तो दोनों के लिए अंदर वाला है, दोनों के लिए अंदर वाला फॉर्मूला है। और बी इनसाइड का क्या फॉर्मूला लिखा है तो बताओ, म्यू नॉट जे आर बाई 2 ये था, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, वेक्टर फॉर्म में ये होगा। चाहो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो, where r is position vector of given point from center।
इसको देख लीजिए, बी इनसाइड जो है कैविटी के अंदर, देखो कैसे लिखे, दोनों के लिए इनसाइड वाला फॉर्मूला है, ठीक है। और इनसाइड का जो म्यू नॉट जे आर बाई टू, अगर उसको वेक्टरली लिखो तो म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई टू होता है। देख लो ना, फील्ड जैसे यहां ऐसे रहता, जे क्रॉस आर करते, जे क्रॉस आर हमेशा इसी से आएगा, जे क्रॉस आर बाई टू। जे क्रॉस आर है सेंटर से वहां का डिस्टेंस। इनसाइड का ये फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में ये वेक्टर फॉर्म है, और ये स्केलर फॉर्म, ठीक है। तो देखो, तो बस लगा दो यहां फार्मूला, ध्यान दो, बी कंप्लीट का क्या फार्मूला लिखेंगे, एक्सप्रेशन बी कंप्लीट लिखेंगे, म्यू नॉट क्या है, जे क्रॉस आर वेक्टर, यहां से कौन सा वेक्टर है, C1P बाई टू लिखेंगे क्या, कंप्लीट का फील्ड ये लिखेंगे, जे क्रॉस C1P, वो वेक्टर क्या हो गया, C1P, ठीक है। बी रिमूव क्या लिखेंगे बताओ, म्यू नॉट जे क्रॉस कौन सा वेक्टर, C2P लिखेंगे क्या। तो बताओ, अगर हम बी नेट निकालना चाहें, दोनों को घटाएंगे, जे क्रॉस अंदर में आएगा C1P माइनस C2P बाई टू, आएगा क्या। अगर दोनों को घटाएंगे इसमें से, ये जे क्रॉस C1P में से C2P घटेगा। अब डायग्राम देख के बताओ, C1P में से C2P घटेगा तो क्या मिलेगा, C1 C2 मिलेगा, ठीक है। तो यानी ये रिजल्ट मिला, जो तो यही तो था, उसके सेंटर के बीच का क्या डिस्टेंस है वो मायने रखेगा, पी कहां है वो मायने नहीं रखेगा। दैट डिपेंड्स ओनली ऑन डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस, नॉट ऑन पॉइंट पी। पी पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देख लो वो रिजल्ट, पी से कोई मतलब नहीं है, पी की जगह क्यू पे भी लेते तो वही आता, आर पे भी लेते तो वही आता, वो रिजल्ट आएगा, म्यू नॉट जे क्रॉस C1 C2 बाय, ठीक है। तो ये पार्ट खत्म हो गया, चलिए।